जनता दरबार कार्यक्रम खत्म होने के बाद प्रेस वार्ता के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने विपक्षी दल राजद पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें खुद ही जातीय जनगणना करा लेनी चाहिए, ये ठीक नहीं। निर्णय केंद्र सरकार को लेना है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा गया है। वे जब बुलाएंगे तब इस पर बातचीत कर ली जाएगी। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा जातीय जनगणना कराने के बारे में कहा कि केंद्र को पत्र लिखा गया है, इतनी जल्दी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना ठीक नहीं। लिखा था तेजस्वी जी ने लिखा है समय के लिए, लेकिन टाइम मिल नहीं रहा है वहाँ से। आपने ही पत्र लिखा था पीएम को समय के लिए, टाइम के लिए, कास्ट बेसिस के लिए। क्या होगा उनका पत्र तो मिल गया 13 तारीख को यहाँ से पत्र मिला, यहाँ से जो भेजे थे 3 तारीख को, 4 तारीख को उनके ऑफिस में पहुँच गया, उनका पत्र आ गया। 12 को यहाँ से लेकर 13 को ही हमको मिल गया। उन्होंने कहा कि आपका पत्र मिला। जब पत्र मिला है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब उचित समझेंगे तब समय देंगे, और जब समय देंगे तो जाएंगे। और जब तक ये नहीं होता तब तक कोई नई बात नहीं, तो वेट कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं ना है कि उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि नहीं या मिला है या नहीं मिला, इसलिए जब उन्होंने कह दिया कि पत्र मिला तो इसके बाद पता चलेगा कि कोई समय मिलेगा तो मिलने जाएंगे। जो भी होगा अभी तो वेट करना पड़ेगा, इतना इसमें नहीं बात है, इसलिए हम वेट करेंगे। मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया कि आज़ादी के बाद से हम लोग तो स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, लेकिन 14 अगस्त को अविभाजन विभीषिका स्मृति दिवस भी मनाए जाने की आवश्यकता है। तो इसमें अरे जो देश विभाजित हुआ तो ये तो किसी को अच्छा नहीं लग रहा था, और विभाजित तो हुआ ही ना, देश एक रहा, और उसको लेकर के कितना संघर्ष हुआ। आज जो भी संघर्ष हुआ तो अब देख लीजिए कि पाकिस्तान में कुछ मनाता है। जब से शुरू किया वो मेरे ख्याल से 23 तारीख को, तो 23 अगस्त नहीं है, पहले का है, सबसे ज़्यादा वहीं से शुरू हुआ। तो आप इसके स्वागत कर रहे हैं सर, आप इसके स्वागत कर रहे हैं। वहाँ पर उसका करता है, उसको मनाता है जो अपना अलग हटने के लिए कर रहा था। तो ये सब चीज़ चलता रहता। अब सबसे बड़ी बात है कि अब तो देश आज़ाद हो गया, इसके लिए कितना संघर्ष हुआ, सब कुछ हुआ। तो जो आज़ादी मिली है देश की, अब तो 75वां साल है, और इस बीच में तो अब सबको मिल कर के काम करना है, कर ही रहे हैं, और देश को आगे बढ़ाना है। देश का विकास हो रहा है, जो पिछड़ा इलाका है उसका विकास होगा, सब लोगों का विकास होगा, समाज के कमजोर तबके का उत्थान होगा, आपस में प्रेम का, भाईचारे का, सद्भावना का वातावरण होना चाहिए। सब कुछ चलता है, ये उनका है। तो यू वेलकम दिस डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। बटा था तो कर, तो क्या कुछ अलग एजेंडा है कि घाव को हरा किया जाए? अभी हम नहीं कर सकते इसके बारे में। हमको एक बात बता दें व्यक्तिगत रूप से, हम जब बच्चे थे, मेरे पिताजी तो स्वतंत्रता सेनानी, तो जब बच्चे थे स्कूल में पढ़ते थे तो कितनी बार हम लोगों को बताए थे। और जब 8वां क्लास में गया तब से अखबार पढ़ना शुरू किया, तो उस समय से बहुत बात जाने, उसके बाद बहुत सा किताब पढ़े, तो सब आज़ादी के बारे में सब कुछ जाने, बचपन से बात। तो ये सब बात तो शुरू से पता है कि कैसे संघर्ष किया, क्या हुआ, उसको लेकर के तो चर्चा होती है। उसके बाद अब तो अलग हो गया। बापू कहाँ चाहते थे? बापू तो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि विभाजन हो, लेकिन जब विभाजन हो गया तो आप जानते हैं ना कि 15 तारीख को जब देश आज़ाद हुआ तो उसमें बापू मौजूद थे। इसलिए तो अच्छा थोड़ी हुआ है कि देश को हिस्से में बट गया, लेकिन अब बट गया तो अलग अलग हो गया, लेकिन अब जो अपने साथ है देश इसी को आगे बढ़ाना। लेकिन इस स्थिति में अगर मन में बात आती है तो एक स्वाभाविक चीज़ है। इसलिए थोड़ा आश्चर्य है कि वाजपेयी जी प्रधानमंत्री रहे, आप उस समय सरकार में मंत्री भी रहे, जनता पार्टी की भी सरकार रही, तो अभी ये 2014 से प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, तो
इतना दिन के बाद अभी पॉलिटिकल सेंसिटिव आगे हो रहा है, तो कई भाव हरा करने की कोशिश और उसको पॉलिटिकल इंगेजमेंट की कोशिश। ऐसा भावना होती है, किसी के मन में आज भावना आई है, लेकिन इससे क्या होगा और सबको मालूम है, नई पीढ़ी को भी मालूम हो जाएगा कि देश टुकड़े में बंटा तो ये कैसे होगा। इसलिए इस पर कोई कमेंट क्या करते हैं, जानते तो सब लोग हैं, लोग सब जानते हैं। इस बात को लेकर उन्होंने इसकी चर्चा की, नई पीढ़ी जानेंगे कि देश बट गया, नहीं तो बहुत लोग जानेगा ही कि देश टुकड़ों में बटा। इसलिए सब चीज़ को बताते रहना चाहिए नई पीढ़ी को। और जो भी संघर्ष हुआ, घटना हुआ, सब कुछ तो देश आज़ाद हुआ तो बापू के नेतृत्व में हुआ है ना, लेकिन उनकी जो चाहत थी वो पूरा नहीं हुआ। और आप जानते हैं उनकी तो हत्या भी कर दी गई। उन्होंने क्या कहा, बट भी गया तो कहा कि जो दूसरा हिस्सा चला गया है भाई, अब चला गया तो ठीक नहीं हुआ, लेकिन चला गया तो उसको भी सहयोग मिल जाना चाहिए, कोई भी चीज़। अब उनकी हत्या हो गई तो देखिए देश कितना इससे नाराज है। तो कई तरह की चीज़ें हैं, सब की चर्चा होती रहती है और होनी चाहिए, नई पीढ़ी को मालूम होना चाहिए। इसलिए इससे कोई ऐसी कोई खास बात नहीं। और अब जब पत्र आ ही गया है कि पत्र को रिसीव करते हुए कि मिला है, तो उम्मीद है कि समय मिलेगा तो जाकर के बात करेंगे, ताकि राज्यों को अधिकार है। इसलिए अधिकार था, बीच में थोड़ा भंग हो गया, फिर से इसके लिए केंद्र सरकार को तो बधाई देंगे ना, उन्होंने कर दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सोच लिया और ये फिर से अधिकार दे दिया ना, अच्छी बात है। और आज वो करेंगे और उसके बाद आगे बातचीत तो अगर एक बार हो जाता है ना जातिगत जनगणना, तो सब चीज़ सामने आ जाएगा तो और अच्छे ढंग से। जब तक प्रधानमंत्री से बात होगी और कोई चीज़ सामने आएगा तब ना आपस में बैठ करके हम बातचीत करेंगे कि एक ही दिन में हम लोग कह देंगे कि राज्य में अपने कर। पहले तो हम कह चुके, अभी कई राज्यों ने पहले भी किया। तो अगर करना होगा तो आपस में बातचीत करेंगे ना, और जब निर्णय लेंगे तो सर्वसम्मति से निर्णय लेकर के काम होगा। वो तो आगे की बात है, वो तो दूसरी बात है। लेकिन अभी तो लोग चाहते हैं कि पूरा हो ही जाए जातिगत आधारित जनगणना, तो इसके लिए बात करेंगे। अब जो भी होता है फैसला तो केंद्र सरकार को लेना है। एक बार कराया जा चुका है 2011 में, तो कराने में कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। 2011 में अलग से कराया, अलग से वो किया, वो तो अलग से किया, लेकिन उसका रिपोर्ट ठीक नहीं आया, वो कैसे थी वो सारी थी। हम लोग तो उसके लिए भी बहुत बीच में किए थे कि एक बार हुआ था, अगर 11 से 13 के बीच में तो उसका नहीं आ पाया, वो चीज़ आ नहीं पाया कि किसका कहाँ पर क्या पॉपुलेशन, तो एक अलग विषय है। लेकिन एक बार अगर जनगणना हो जाती है तो बहुत अच्छी, अब देखने की बात है, बातचीत हो तो सब। तो आप होपफुल हैं ना सर, पॉजिटिव इसमें कि हाँ आपके जो विचार हैं उससे? तो हम लोग अगर होपफुल नहीं रहे तो इस बात को करेंगे क्यों कर? आपको हम शुरू से कितना बार कहानी अपना बता दिए कि जब हम लोग पहले थोड़ी ये बात है तो 90 में जाने, जब केंद्र सरकार में थे तो उसी समय ये बात हुई तो सब लोगों से चर्चा की, उसी समय से हम लोग इस बात को करते हैं। और हम लोगों के जो नेता थे सब लोग कहे कि नहीं, उसके बाद से सब लोग ये हो जाएगा। देखिए बहुत अच्छा होगा, किसी का नुकसान नहीं, सब हो जाएगा एकदम बराबर का। एक बार अगर जानकारी हो जाएगी ना अलग अलग जातियों की, तो आप उनके संरक्षण के लिए और आगे बढ़ाने के लिए और बेहतर कर तो ये सब। एक एप्रीहेंशन है जो मन में है, सरकार के स्तर पर हो या ऐसे भी हो, कि कास्ट सेंसस हो गया, नया डेटा आएगा तो हो सकता है कि जो 50% रिजर्वेशन लिमिट है तो और आगे रिजर्वेशन के लिए भी मांग उठने लगेगी। चाहे नहीं, एक बार हो जाएगा तभी ना आएगा। देखिए सबके विकास के जो जरूरी चीज़ होगी, एक बार आंकड़ा आ जाएगा तभी ना बात होगी, तो और बहुत अच्छे ढंग से ना बात होगी, एक एक चीज़ मालूम हो जाएगा। इसलिए पूरे चीज़ को ध्यान में रखते हुए सबके विकास के लिए, सबको ध्यान के लिए, तो यही चीज़ है, इसलिए ये बात है। और देखिएगा ऑलमोस्ट सब लोगों के मन में सब बात है, लेकिन क्या होना है उसके बाद जो अवसर मिलेगा। सर जेडीयू पार्टी की बात है, परीक्षण में लगे हुए हैं,
नहीं संबंध खासतौर से अगर आज की बात कुछ करें शक्ति परीक्षण करेंगे विकास से। अरे कोई अध्यक्ष बने, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो उनका स्वागत, कोई केंद्र में मंत्री बने तो पार्टी का स्वागत करना, ये सब कोई बात नहीं। 100 ये तो भ्रम हमको देख करके कभी कभी एक आध अखबार में हुई तो हमको तो हंसी आती है, सब कोई चीज होता है। लेकिन ये मैसेज क्या करेंगे, सब का ये कोई मैसेज जा रहा है कि मजबूती, पार्टी की मजबूती के बजाय आपस में एक दूसरे को ना, ना, ऐसा- ये शक्ति का ये सब आप जान लीजिए, सब कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये सब चीज तो होता है ना, किसी को सम्मान मिला उनकी इज्जत करना, किसी को जिम्मेवारी मिली तो उनको इज्जत करना, ये सब चीज। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मतभेद है, कोई ये ऐसा क्या के लिए मतभेद है, जरा बताइए तो। हम ही न थे जी प्रेसिडेंट, हम ही आरसीपी सिंह को बना दिए। आरसीपी सिंह जब अध्यक्ष बन गया तो वही कहे कि नहीं ललन जी अब अध्यक्ष का पद देखो, ऐसा कुछ नहीं है, लोग ठीक से जानता नहीं यहाँ ये सब कुछ नहीं। हमको मुझे कुछ चीज स्पेकुलेट करने की बात ये, लेकिन आज जो बात होता है इसको काहे के लिए पार्टी का बात होता है। मुख्यमंत्री जी एक अंतिम सवाल, ओबीसी अमेंडमेंट हिस्टोरिक ये रहा, ओबीसी अमेंडमेंट भी पास हुआ दोनों पार्लियामेंट के दोनों चैम्बर में, तो आपको क्या लगता है कि मराठा इशू को लेकर ये विवाद हुआ, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, फिर ये जरूरत पड़ी, तो बिहार के संदर्भ में और ओवरऑल संदर्भ में इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए पहले से ही राज्यों को अधिकार था कि वो तय करेगा ओबीसी का, और कई राज्यों में, और हम लोगों के राज्य में आप जानते हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के समय में ईबीसी बना, अति पिछड़ा वर्ग बना, अलग अलग राज्यों की अलग अलग स्थिति, कहीं और भी ज़्यादा संख्या, तो ये राज्यों को ही अधिकार है पहले से। लेकिन इस बीच में अगर कोई निर्णय ऐसा हो गया तो केंद्र सरकार ने कर दिया कि नहीं राज्यों को अधिकार है, पहले से ही अधिकार है, तो फिर राज्यों को अधिकार रहेगा, वो करेंगे कि कौन बैकवर्ड क्लास में है। बैकवर्ड क्लास का भी कई हिस्सों में बांटते हैं कई राज्यों में लोग, उनको अधिकार है, करेंगे, जैसे बिहार में है ही नहीं है तो पहले ही से। और इस पर भी आप देखते हैं ना कि कितनी बार ऐसा हुआ कि कोई पिछड़े वर्ग में थे उनको अति पिछड़ा का हम लोगों ने दिया, जब से हम लोगों को 2005 से मौका मिला तो कई जातियों को अति पिछड़ा के रूप में हम लोगों ने शामिल किया। तो आप तो जानते हैं तो राज्य का ही अधिकार था। लेकिन अब कोई कोर्ट का आदेश आ गया तो उसके लिए केंद्र सरकार ने उचित समझा कि भाई इसको कर देना चाहिए, ये बात पहले से ही लगा, तो उसको फिर से कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात को ला करके ताकि राज्यों को अधिकार रहेगा, इसलिए अधिकार था, बीच में थोड़ा भंग हो गया तो फिर से